उस रूप की शक्ति और दृष्टि कहाँ से पाओगे? जीवन के नाम पर उस शरीर से मोह किए बैठे हो, जिस शरीर के लिए जीते हर क्षण उसी के बंधन में बंधे रहते हो, उसी में समाई कामनाओं वासनाओं की संतुष्टि को ही जीवन का धर्म मानकर जीते रहते हो। फिर क्या उस शरीर से ही आस्था की दृष्टि और आस्था की शक्ति पा लेना चाहते हो? अपने शरीर की शक्ति को शक्ति मानते हो, हर क्षण शरीर को शक्तिशाली बनाने का प्रयास करते हो। क्या पाते हो इस प्रयत्न से? क्या कारण है इसका? आज तक भी क्या समझ पाए हो जीवन में इसको? गुरुर् ब्रह्मा गुरुर्विष्णु गुरुर्देवो महेश्वरा गुरुर्साक्षात् परब्रह्म तस्मै श्री गुरुवे नमः। यह सत्य कब विध्वंसात्मक शक्ति लेकर मनुष्य के अंदर प्रकट होता है, मनुष्य को ही मनुष्य के विनाश का कारण बना देता है। हर रूप मनुष्य का होते हुए भी मनुष्य के रूप में कोई मनुष्य है और कोई असुर, कोई रक्षक है, कोई भक्षक, किंतु यह हर कुछ करने वाला मनुष्य का रूप कुछ का कुछ बना देने वाला कौन है? वही सत्य जो स्वयं कभी नष्ट नहीं होता, अक्षय, अनंत, असीम और अज्ञेय है, और जो शक्ति रखता है हर रूप बदल देने की, हर स्थिति को बदल देने की, किंतु उसी सत्य को अपने अंदर अपनी आत्मा के रूप में पाकर भी क्या पहचान पाते हो? उस रूप की शक्ति और दृष्टि कहाँ से पाओगे? जीवन के नाम पर उस शरीर से मोह किए बैठे हो, जिस शरीर के लिए जीते हर क्षण उसी के बंधन में बंधे रहते हो, उसी में समाई कामनाओं वासनाओं की संतुष्टि को ही जीवन का धर्म मानकर जीते रहते हो। फिर क्या उस शरीर को ही, फिर क्या उस शरीर से ही आस्था की दृष्टि और आस्था की शक्ति पा लेना चाहते हो? अपने शरीर की शक्ति को शक्ति मानते हो, हर क्षण शरीर को शक्तिशाली बनाने का प्रयास करते हो। क्या पाते हो इस प्रयत्न से? क्या कारण है इसका? आज तक भी क्या समझ पाए हो जीवन में इसको? सही अर्थों में मनुष्य अगर
स्वयं को भौतिक स्तर से हटाकर आध्यात्मिक स्तर से बांध दे, उसे जीवन में कुछ भी करना मुश्किल नहीं होगा। किंतु यह भी सत्य है कि इसी सत्य की शक्ति को अगर मनुष्य असत्य के पोषण और मात्र भौतिक उपलब्धि के लिए पाना चाहेगा, वह सत्य की शक्ति को उस रूप में पा नहीं सकेगा जिस रूप में उसे पाना चाहिए। स्वयं को भौतिक स्तर से ऊपर उठाकर आध्यात्मिक स्तर पर लाने की चेष्टा करो। जीवन में अनुराग को छोड़ना नहीं, अनुराग को सही रूप देना सीखो। अनुराग का रूप समझना होगा, सार्थकता निरर्थकता का रूप समझना होगा, सत्य सत्य को पहचानना होगा। अनुराग का पल्ला पकड़े ही रहोगे तो छूटेगा कैसे। अनुराग की सीमाओं को सीमित संतुलित न रखकर उसकी सीमाएं बढ़ा दो, विस्तार करो मन की भावनाओं का, जो स्वयं से ही अनुराग नहीं, विश्व से अनुराग की भावना को बांध दो। अनुराग अपने तन से नहीं, अपने मन से करो। अनुराग भौतिक वस्तुओं, भौतिक उपलब्धियों से नहीं, आध्यात्मिक जगत से, आध्यात्मिक उपलब्धि से करो। पाने का सुख भौतिक वस्तुओं में नहीं, आध्यात्मिक उपलब्धि में करो। आध्यात्मिक उपलब्धि के रूप में देखो कहाँ पहुँचे हो, कितना कुछ पा सके हो। देखना है तो यह मत देखो कि पद के रूप में कहाँ तक पहुँचे, अधिकार सत्ता के रूप में कितने अधिकारों का बंडल पाया, धन के रूप में कितना धन अर्जित किया, वस्त्रों के रूप में कितने सुंदर बहुमूल्य वस्त्र पाए। देखना यह होगा कि अध्यात्म के रूप में कितने संकलन किए, स्तर के रूप में कितना स्तर बना तुम्हारा, कहाँ थे कहाँ तक पहुँचे। भावना के रूप में कितनी निश्चल निस्वार्थ भावना अर्जित कर सके, कितनों का उपकार कर सके, कितनों के जीवन का कष्ट दूर कर सके, कितनों का कष्ट मन को छूता रहा और जिसका और किसका संबल बनकर और किसका संबल बनकर उसकी जीवन की राह पर साथ चले।